हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो 2013 का क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन बोलता क्या है, देखो ये मल्टी आंसर है ना, इसमें जो आंसर्स आएंगे ना वो मल्टी आंसर्स हैं, मल्टी ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें गिवन है, तो उसी चारों में से कोई ऑप्शन होंगे, लेकिन एक ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके 3 या 2 या 1 ऑप्शन हो सकता है, तो इसको बोलते हैं मल्टी ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन का मल्टी आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आंसर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अच्छा, इसके ऑप्शंस अगर यहां पे मैंने नहीं लिखे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शंस बता देता हूं। ऑप्शन ए है हमारे पास इसमें 2 log बेस 3 log 2, ये बेस 3 हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा log 2 बेस 3 -1, ये हमारा ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है हमारे पास 2/2 माइनस log 3, ये बेस 2। सी ऑप्शन है हमारा 1/1 माइनस log 3 बेस 4, और डी ऑप्शन है हमारा 2 log बेस 2, ये log 3 बेस 2 डिवाइड बाय 2 log, ठीक है। तो इन 4 में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये देखना है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो आपको करना क्या है, टेकिंग log बोथ दी साइड। जैसे ही आप log लोगे दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा log 3 पावर में x इक्वल टू log 4 पावर में x -1। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये बन जाएगा x log 3 इक्वल टू x -1 log 4। अब log 4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, log 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें log की बेस क्या लिया जाए। अब इसमें देखो बेस इसमें 2 और 3 वाले बेस हैं, तो हम क्या करते हैं ना, log बेस 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए हम बेस 2 ले लेते हैं, ये ले सकते हैं हम। ठीक, ये हमने क्या ले लिया, बेस 2 ले लिया, क्योंकि हमें आंसर देखो log बेस 2 में चाहिए, 4 में चाहिए। तो पहले फिलहाल 2 और 3 वाले ज्यादा है, तो हम 2 और 3 वाले में ले लेंगे। ठीक है, तो log बेस 2 हमने ले लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x -1 log 2, ये 2। अब बेस सेम और ये नंबर सेम होता तो क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 1 हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, 2x -2, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। और यहां पे क्या चल रहा है, x log, ठीक है। तो अब बेस 2, तो अब यहां पे x वालों को एक साइड ले जाऊंगा अगर, तो ये बन जाएगा मेरा 2x माइनस ऑफ x log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 2। अब यहां दोनों में से क्या करते हैं, x कॉमन आउट। तो जैसे ही x कॉमन आउट निकालूंगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस log बेस, ये वैल्यू 3 इक्वल्स टू log 3 बेस 2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है वहां पे, इक्वल्स टू है हमारे पास 2, तो ये मिल गई 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस log 3 बेस 2। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन में है क्या, 2 डिवाइड बाय 2 माइनस log 3 बेस 2। देखो इससे बी आंसर करेक्ट हो गया। अब मैं इसको चेंज और कर सकता हूं यार एक प्रॉपर्टी के साथ। अगर log a b है तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं बेस और नंबर को। कैसे, ये बन जाएगा 1/log, ये बेस हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है log की। ठीक है, आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज आता है रेसिप्रोकल करने के बाद, क्योंकि मतलब एक ही होता है। ठीक, तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1/log बेस हो गया 3, ये 2। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा मेरा क्या, 2 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ बेस 3 2 डिवाइडेड बाय 2 log 2 बेस 3 -1। अब चेक करो ये भी ऑप्शन में है क्या यार, देखो 2 log 2 बेस 3 डिवाइड बाय 2 log 2 बेस 3 -1। हाँ है यार ये भी, तो इसका आंसर ए भी सही हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ध्यान देना है कि एक ही आंसर नहीं है भाई, मल्टी आंसर्स हैं। ठीक, तो अब ये भी इसका सही हो गया। अब ये तो रॉन्ग हो गया भाई, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बाकी बचा ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो यही सेम क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, एक बार बेस ले लेते हैं 4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 3⁻x इक्वल टू 4⁻x -1। अब इसी में हम क्या कर लेंगे कि बेस को क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो टेकिंग log बोथ दी साइड, तो ये बन जाएगा log 4 3⁻x इक्वल टू log 4
4 रेज टू पावर ऑफ x माइनस 1, फिर से नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा x log 4, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया x माइनस 1 नीचे और ये बन गया log 4, ठीक है, बेस 4। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू फिर से 1 हो गई क्योंकि सेम हो गया। तो अब यहां पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x log 4, ठीक है, नंबर 3 इक्वल टू x माइनस 1। तो x वालों को जब एक साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस x log 3 बेस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां से x कॉमन आउट, तो ये बन गया 1 माइनस log 3 बेस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां से x की वैल्यू जो मिलेगी अगर नोटिस करोगे तो वो क्या मिलेगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस log 3 बेस 4। अब देखो ये भी ऑप्शन में है क्या, 1/1 माइनस log 3 बेस 4, यस। तो इसके मतलब 3 आंसर सही है यार। देखो इसको बोलते हैं मल्टी ऑप्शंस, ठीक है। तो ये मल्टी ऑप्शन सही है और किस तरीके से निकाला जाता है वो भी मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। एक आंसर ये, अब जरूरी नहीं है ये आपका जेई में ही पूछे, अब कभी भी कहीं पे भी अगर पूछेगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ जेई में ही पूछा तो उसकी तैयारी करनी है, आगे भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, कोई भरोसा है, पूछ सकते हैं यार, कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, समझ में आया है सब तो हिट लाइक एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स जिनको इनकी जरूरत है, जिनको नीड है कि भाई पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस कहाँ से मिले, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे, थैंक यू।